नारी ने ही संसार बसाया, नारी ने सृष्टि को चलाया, उसका तू तिरस्कार ना कर, देश जलाकर पुरस्कार ना दे, ये तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। जी हाँ, इन महिलाओं के लिए कह रहा हूँ मैं, ये तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। आज सबकी नज़र में तेरे लिए सम्मान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज गर्दनी बाग। अगर आप आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं गर्वान्वित इसलिए महसूस होगा क्योंकि आज गर्दनी बाग में आज महिला ही महिला है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें बिहार के जो आशा संघ के महिलाएं हैं या फिर बिहार के पर्यवेक्षिकाओं की बात करें, ये वही महिलाएं हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा बिहार महिला सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण पे हम काम कर रहे हैं। देखिए आज महिलाओं को रोड पे आकर बैठना पड़ा है पटना के गर्दनी बाग में। जी बताइए आखिर क्या वजह है कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? हम जिस विभाग में काम करते हैं, विभाग की उदासीनता और नीति सरकार की जो उदासीनता है हमारे प्रति, उसको लेके काफ़ी त्रस्त हैं। अंतिम रूप से हमको आंदोलन का रूप लेना पड़ा और हम उसी आंदोलन के स्वरूप में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले बताइए आपके काम क्या है, क्या आप सेवा देती है समाज को? हम लोग आंगनबाड़ी में जो भी बच्चे होते हैं, कुपोषित, अति कुपोषित और गर्भवती धात्री महिलाएं होती हैं, उनको उन तक जो सेवा देना है वो पहुँचे, उसका पर्यवेक्षण करते हैं। पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए काम करते हैं। इनकी मुख्य मांगे हैं, मांगों को भी जानेंगे। देखिए और महिलाएं हैं, क्या मांगे हैं आपकी मुख्य मांगे, ये बताइए। 11 वर्षों से संविदा का टैग लगा के सरकार रखी हुई है, निरंकुश सरकार, अत्याचारी सरकार। उनको ये दिखाई नहीं देता है। महिलाएं अब रोड पर आने को विवश है। हमको कब स्थायी करेगी, कब वेतनमान पर सरकार हमको लाएगी, यही प्रश्न है। जी आपने सही सुना, आपने सही सुना। इनको 11 साल से संविदा पे रखा गया है, ना वेतनमान हुआ है और ना ही इनकी जो बात करें परमानेंट की वो भी नहीं हुआ है। जी क्या कहना चाहती है बताइए? हम लोगों का नियमितीकरण हो, पहला तो ये है। जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक हमारा सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी हो। क्योंकि हम लोग को 11 वर्ष में मात्र एक बार हमारे मानदेय की बढ़ोतरी हुई है और मात्र 23,000 पे हम लोग 23 विभागों के साथ सामंजस्य बना करके काम करते हैं। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे हम लोगों को न लगाया गया हो। कोविड काल में सब लोग घर में सुरक्षा बोल के घर में सुरक्षित रह रहे थे। मैं वहीं पे आ रहा था। कोविड काल में क्या आपने समाज को सेवा दिया था? कोविड काल में हम लोग हाउस टू हाउस जाकर के अवेयरनेस का काम किया है। जितना भी वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार में वैक्सीनेशन का रेशियो इतना है, हमारा परसेंटेज इतना है, उसमें हम लोगों का पूर्ण योगदान है। आपने वैक्सीन लगाया था? बिल्कुल लगाया था और हम लोगों ने हेल्थ के साथ कैंपिंग करके दिन रात लोगों को मोटिवेट करके कैंप करके हम लोगों ने टीकाकरण का कार्य करवाया है। कोविड में जब लोगों घरों में बैन थे, सड़कें एकदम सुनी थी, तब हम लोग सड़क पर जाकर के घर घर जाकर के घूम कर। सरकार तो ढिंढोरा पीट रही है कि हमने 175 करोड़ वैक्सीन लगा दिए हैं। लगाया किसने? सरकार से एक बार ये भी पूछा जाए कि आखिर इस किस बलबूते पर इतना जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है करोड़ों की संख्या में, किसके बलबूते पर हो पाया? कि आप लोग फ्रंट वर्कर हैं। बिल्कुल। सरकार कहती है कि फ्रंट वर्कर के लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं दी है। क्या सुविधाएं दी है? आपके समक्ष है कि आज हमें सड़क पे उतरना पड़ा है। अगर जो सुविधाएं मिली होती, हमारा सम्मान किया जाता, तो हम लोग सड़क पे नहीं उतरते। महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, बड़े अच्छे से लोग करते हैं, जो भी नेता है, हमारे मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन हम महिलाएं हैं। टोटल देख रहे हैं हमारे विभाग में सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला पर्यवेक्षिकाएं बहनें हैं जो पूरे विभाग को संभाली हुई हैं। अपने विभाग के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर हो, प्रशासनिक कार्य हो, 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको करना, कहीं भी जाना है, कोई भी कार्य करना है, चले जाना आपको। मैं एज ए मजिस्ट्रेट आप ड्यूटी कर रहे हो। मानदेय में क्या मात्र 23,000 रुपया मिलता है। सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन, यही हम लोगों का नारा है। ये महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं जिसके नीतीश कुमार गुण गाते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण, महिला को सम्मान दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए वही हमारे समाज की महिला है जो समान वेतन के लिए, एक तरह से कहा जाए अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, पर सरकार है कि सुन नहीं रही है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपसे बात करेंगे। सरकार लगातार आप लोग सुन नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग सरकार सुन नहीं रही है, क्या करेंगे अगर नहीं सुनेंगे, ऐसे ही रहा तो? अगर यही हाल रहा, सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी, तो ये आंदोलन जारी रहेगा और इससे भी क्या कहते हैं, उग्र रूप ले सकते हैं हम लोग। हम महिला पर्यवेक्षिकाएं सबसे पहले महिला होने के नाते हम लोग मर्यादा में रह करके अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर मर्यादा में हमारी मांग को अगर नहीं सुनते तो हम लोग अपनी मर्यादा को तोड़कर फिर सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। जो आगे आप लगता है कि एक महिला को आकर रोड पे ऐसा करना सही रहेगा? हमारी सरकार हमें बाध्य कर रही है कि हम रोड पर आकर के अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। सरकार ही चाह रही है कहीं ना कहीं महिलाओं आकर आंदोलन करे। हाँ बिल्कुल, ये सरकार ही चाह रही है। अगर सरकार नहीं चाहती तो हमारी मांग को वो पहले ध्यान देते या सुनते हमारी मांगों को। कितने दिनों से अपने लड़ाई लड़ रही हैं आप?
ये हमारी 11 साल से लड़ाई लड़ी, जब से हमने इस ज्वाइन किया है। हम लोग इस विभाग में आए हैं। कौन से विभाग में आई हैं आप? कौन से विभाग के? समेकित बाल विकास परियोजना ICDS विभाग में हम लोग महिला पर्यवेक्षिका के पद पर हैं। और 12,000 के मानदेय से हम लोगों का नियोजन हुआ था। संविदा पर नियोजित हम लोग थे। अभी भी संविदा पे ही हैं? अभी भी हम लोग संविदा पे ही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष जो एक शिक्षक जिनका की मानदेय हम लोगों से कम था, वो आज पार करके 30,000 से ऊपर चली गई हैं सबका। लेकिन हम लोगों का मानदेय 12,000 पर, लगभग 7-8 साल तक हम लोगों को 12,000 पर ही रखा गया। पुनः जब हम लोग आंदोलन किए, कुछ मांगे रखी, तो 8 साल के बाद अभी अच्छा, इतनी महंगाई है, इतनी महंगा, आपने कहा कि 12,000 रुपया सैलरी मिलता है इनको। 12,000 में क्या होता है बताएंगे? 12,000 में क्या आपकी घर का जीविकापार्जन हो पाता है सही से? इतनी महंगाई में तो पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है। हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया गया है और मल्टीटास्किंग वर्क लिया जाता है। हर विभाग का काम हम लोग करते हैं। मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया जाता है हर विभाग में। जितनी भी एग्जामिनेशन होते हैं बिहार में, सभी जगह हम लोग मजिस्ट्रेट ड्यूटी के रूप में जाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी लिया जाता है, पोलियो में काम लेती है। कोविड-19 में हम प्रेगनेंसी में भी काम किए हैं, जबकि गृह मंत्रालय का ये आदेश था कि गर्भवती महिला को कोविड-19 में काम नहीं करना। हम कोविड-19 में प्रेग्नेंट हैं, उस समय भी काम हम किए। इस तरह का अत्याचार हम लोग के साथ किया जाता है। क्या बोलना चाहती हैं आप? चुनाव ड्यूटी जब भी होता है विधानसभा का या फिर लोकसभा का, उसमें भी हम लोग बढ़िया ढंग से काम करते हैं। इसके बावजूद भी हर काम में, जिस काम में लगा दिया जाता है महिला पर्यवेक्षिका को, वो 100% फ्री सेवा हम कहीं ना कहीं ये तो अत्याचार किया जा रहा है ना सरकार की तरफ से। जी हाँ, जो देख लीजिए, ये महिला, ये बिहार के पर्यवेक्षिकाएं हैं जो कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे होते हैं उनका देख रेख इनका जिम्मेदारी है, और साथ साथ मल्टीटास्किंग भी लिया जाता है। पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इनको 12 साल से संविदा कर्मी के रूप में रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रखा गया है, ना समान वेतन दिया गया है। ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।